आज बात कानपुर के आशु यादव हत्याकांड की। 2 जनवरी 2021 का वो कोहरा सुबह धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती के कुछ लोग टहलने निकले थे। वहाँ सीटीआई नहर किराने सरस्वती शिशु मंदिर बाउंड्री वाल के पास एक लावारिस कार पड़ी थी। किसकी थी वो कार? ऐसा क्या था उस कार में कि वहाँ के लोगों के बीच उस कार को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई। सबने थाना बर्रा पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस हरमेश सिंह अपने टीम सहित घटना स्थल पर आई और उस कार का बहुत ही बारीकी से जांच किया। उस कार के शीशे में एक काली फ्रेम चढ़ी थी। इससे अंदर का कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। कार का जो पिछला शीशा था उसमें स्टिकर लगा था जिसमें लिखा था अमृतस्तंभ हिंदी दैनिक समाचार पत्र आशु यादव संवाददाता। दोस्तों, इस लावारिस कार के स्टिकर पर पुलिस और मोबाइल नंबर भी लिखे थे। इससे सभी को थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि ये कार किसी पत्रकार का होगा। स्टिकर पर दिए मोबाइल नंबर पर कॉल हुआ लेकिन नंबर बंद बता रहा था। कार की स्थिति को जानने के लिए हरमेश सिंह ने पिछला दरवाजा खोला तो हैरान हो गए। उस सीट पर युवक का शव पड़ा था। हरमेश सिंह ने शव वाली बात अपने आला अधिकारी को बताया। फिर आला अधिकारियों का जमाव हुआ। पुलिस वालों ने मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बुलाया और सभी ने मिलकर उस शव का पूरी तरह से निरीक्षण किया। मृतक की उम्र महज 30 साल बताई जा रही है। उसके शरीर पर एक चोट की निशान बनी हुई थी। यही नहीं, गले पर रबड़ का निशान भी था, जिससे ये कहना मुश्किल नहीं कि उस इंसान की हत्या किसी ने रस्सी से गले घोट कर की है। सभी ने अनुमान लगाया इससे पहले युवक के साथ मारपीट हुई होगी। फॉरेस्टिंग ने भी कार से शव के फिंगरप्रिंट लिए और कार में पड़ा बाकी सामानों को भी निकाला। जब तलाशी शुरू हुई तो कार से सिर्फ एक शराब की खाली बोतल, 4 शिकायती पत्र, 2 बाइक मिली। कार की आगे की सीट में एक प्लास्टिक बैग पड़ा था जिसमें 2 टेडी बियर, फोटो लगे हुए कई स्टिकर पड़े थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मृतक की जेब से 300 रुपए भी मिले। इन सारे सामानों को पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। इस शव को कई लोगों ने देख चुका था लेकिन किसी के भी पहचान में आना मुश्किल था। इससे पुलिस ये अनुमान लगाई कि ये शव आसपास इलाके का नहीं, कहीं दूर का है। शव की पहचान सही से हो सके इसके लिए शहर के सभी थानों को कंट्रोल रूम से शव मिलने के मामले में सूचना दे दी। फिर कुछ ही समय बाद थाना रेल बाजार के थाना प्रभारी धगदीवल तिवारी एसपी राजकुमार अग्रवाल को खबर पहुंचाई कि आपके थाने में आशु यादव नाम की गुमशुदगी दर्ज हुई है। कार में लगे पोस्टर में भी आशु यादव का नाम छुपा हुआ था। इसको लेकर एसपी अग्रवाल ने धगदीवल तिवारी को आदेश दिया कि वो आशु यादव के परिवार को साथ लेकर जितनी जल्दी हो सके धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती की नहर पटरी पर जाए। जिसके तुरंत बाद आशु के घर वालों को सूचना दी गई। धगदीवल तिवारी उन्हें साथ लिए और वहां मौजूद पहुंच गए। जब घर वालों ने कार में पड़े शव को देखा तो फुट फुट कर रोने लगे। आशु यादव के भाई बहुत इमोशनल होकर बोले, ये मेरे भाई की शव है और उसी की कार भी है। आशु के भाई कंचन ने पुलिस अधिकारी को बताया 31 दिसंबर रात करीब 1:30 बजे उसे अचानक किसी का फोन आता है, जिसके बाद आशु अपनी कार लेकर घर से निकला। दोस्तों, वो घर से तो निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। आशु के पास हमेशा 3 मोबाइल हुआ करता था। जैसे सुबह सबने उसके तीनों मोबाइल नंबरों पर कॉल किया तो सोचने की बात है, आशु के तीनों नंबर बंद आ रहे थे। फिर पूरा परिवार उसके खोजने के लिए निकल पड़ा। सबसे हैरान की बात तो ये थी कि उसके अगले दिन यानी 1 जनवरी को आशु का जन्मदिन हुआ करता था। वह हमेशा अपने जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाता था, अपने सारे दोस्तों को बुलाता था, लेकिन उस दिन उसका कोई अता पता नहीं था। दिन बीत गया लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं। फिर शाम में बहन कंचन ने थाना रेल बाजार जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। आशु गले में सोने की जंजीर और दोनों हाथों में सोने की 6 अंगूठियां भी पहनता था। हथियारों ने आशु के तीनों मोबाइल, जंजीर और अंगूठियां भी लूट लिए थे। पुलिस ने घटना स्थल की कार्रवाई निपटाई। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। थाना धगदीवल तिवारी ने मृतक की बहन कंचन की तरफ से धारा 364, 302, 201
और 120 के तहत हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुआ, एसएसपी प्रत्येंद्र सिंह ने आशु के भाई धर्मेंद्र से कुछ पूछताछ की। धर्मेंद्र ने बताया, आशु हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमृतम में काम करता था। कुछ वक्त पहले की बात है। क्षेत्रीय पार्षद मधु के पति राजू सोनकर और उनके बेटों के कारनामों को आशु ने समाचार में छापा था। इसे लेकर राजू ने उससे बहुत ही गंदा व्यवहार किया था, मानो उसे धमकी दे रहा था कि वो उसे मार देगा। राजू के बेटों ने आशु को जान से मारने की धमकी दी और मार भी डाला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आशु को इन्हीं लोगों ने मारा होगा। पुलिस ने राजू और उसके बेटों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया। जब कुछ भी हाथ नहीं लगा तो पुलिस उसे घर रवाना कर दिया। 31 दिसंबर का वो रात आशु का फोन बजता है। वो कॉल एक महिला का था। पुलिस जब उस महिला के पते पर पहुंची तो पता चला कॉल कोई दीपिका शुक्ला की तरफ से आया था। दोस्तों, दीपिका शुक्ला ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है। इसके खिलाफ कई थाना में मुकदमे भी दर्ज हैं। इसने न जाने आज तक कितने लोगों को मारा होगा। इसने नकली शराब को बनाने का धंधा करता था और फिर लोगों को बेचती थी, जिसके लिए इसे जेल भी जाना पड़ता था। हालांकि आज तक इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि ऐसे ही नए क्राइम स्टोरीज आपको मिलते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।